शासकीय गर्ल्स कॉलेज में प्रयोगशाला एवं हेल्थ वेलनेस उपकरणों के परिचालन पर एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। बड़वानी आज शनिवार शासकीय कन्या कॉलेज में विश्व बैंक परियोजना उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश भोपाल एवं महाविद्यालय IQSC के तत्वाधान में विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत विज्ञान संकाय, गृह विज्ञान संकाय एवं क्रीड़ा विभाग में प्राप्त प्रयोगशाला उपकरणों एवं हेल्थ वेलनेस उपकरणों के परिचालन पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कॉलेज में अध्ययनरत छात्राएं एवं आसपास के अन्य कॉलेजों के स्टूडेंट व प्रोफेसर भी निःशुल्क सहभागिता कर कार्यशाला में अपना उद्बोधन के साथ ही प्रशिक्षण दिया। इस कार्यशाला का उद्देश्य है कि कॉलेज में अध्ययनरत छात्राएं व प्राध्यापक अधिक से अधिक उपकरणों के उपयोग और उन पर किए जाने वाले प्रयोगों की जानकारी प्राप्त कर सकें। इसमें आपको दिख रहा है ये SYS ये होता है सिस्टोलिक और ये DIA ये होता है डायसिस्टोलिक, है ना। साइंस वाले हैं, आप लोगों को और पता भी होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं और अच्छे से बता देती हूँ। और ये टेंडन मसाज जो सबसे नीचे है एड़ी के पास, जो पतली हड्डी रहती है ना, पतली बोन रहती है ना, तो वो उसको बोलते हैं टेंडन। तो वो चीज के लिए, उस चीज के थेरेपी के लिए ये मशीन है। क्लियर? इसका यूज स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, हम आए दिन सुनते हैं कि अटैक आता है, सुनते हैं ना। और वो क्यों आता है? प्रेशर के कारण। अपन बोलते हैं ना, बहुत दिमाग मत खराब कर मेरा, तो बहुत प्रेशर हो रहा है या ऐसा मत कर। तो हार्ट में भी ऐसा ही, जहाँ आपको प्रेशर होगा आपके माइंड पे, हमारा माइंड हमारा मुगेम्बो है, ठीक है। तो माइंड सेट करता है कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन यहाँ जब खराब होता है तो यहाँ भी खराब होता है, दूसरे पूरी बॉडी के ऑर्गन भी गड़बड़ होते हैं। इसलिए इसको थोड़ा रिलैक्स हम जब रखते हैं तो पूरी बॉडी के ऑर्गन रिलैक्स रहते हैं। आज जो है केसोर से लगा दिया और इसको जो है इनोर से लगा दिया, तो धन जो है ऋण की ओर चलने लगता है प्रेशर के कारण। तो ये एनर्जी जो है उधर क्या हो रही है, जा रही है। तो उसको जो वैक्यूम ट्यूब था उसको नैनो टेक्नोलॉजी यानी हम लोग उसको क्या कर दिया, एक चिप, आजकल हर मोबाइल में चिप आती है, तो उसका स्थान चिप ले लिया। और इसमें ये आपका लॉक करने के लिए भी होता है ना। ये हमने डाला इसके अंदर इस तरीके से, ठीक है। ये हमने आर्म के ऊपर से लगा दिया। हम कोशिश करें कि एक दो फिंगर अंदर चली जाए, ऐसा भी बहुत टाइट भी ना हो। और ये नोब जो है वो आपकी इसके जो सीधी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपका स्टार्ट का बटन है, मैंने स्टार्ट का बटन दबाया, आपको सिस्टोलिकली हमने नोब लगाया। ये आपका होता है कब बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो जब हम किसी का भी नापते हैं तो ब्लड प्रेशर जो होता है ना, वो पहले गोली खाने के पहले ही नॉर्मली नाप लेना चाहिए, जिसकी गोलियां चलती है घर में। और नहीं चलती है तो नॉर्मली भी हम नाप सकते हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति रहेगा, जैसे मैंने इसको 5 मिनट पहले बिठाया। परिचय पूरा आपका नाम वगैरह? मेरा नाम दीप्ति यादव है, मैं BSc फर्स्ट ईयर छात्रा हूँ। ये हमारे विद्यालय का नाम शासकीय कन्या महाविद्यालय बड़वानी है। आज जो कार्यशाला आयोजित की है, इसमें आपने क्या अनुभव प्राप्त किया? हमने टेंडर मशीन का देखा है, मसाजर है, उसमें पैर की जो घुटने से नीचे से लेके एड़ी तक की पूरी मसाज होती है, उसको हमने ऑन ऑफ करना सिखाया है, स्कर्ट साड़ी करने हमें सिखाया है। और उसमें पाँव की पूरी जो मसाज होती है वो होती है। अच्छा, ब्लड प्रेशर के बारे में समझाया गया था। हाँ, बीपी की तो उसके अंदर मिनिमम कितना रहना चाहिए और अधिकतम कितना रहना चाहिए, कम से कम ज़्यादा? मिनिमम 120 है और अभी 140 है। और सामान्यतः जो उसका प्रयोग है आपके परिवार में करोगे, आप जो प्रेस्क्रिप्शन वगैरह चेक करोगे आप? हाँ, मैंने करा है, मुझे आया है। परिवार में करोगे आप सभी की जाँच? पूरा परिचय? सर, मेरा नाम पायल विश्वास है, मैं BSc फर्स्ट ईयर से गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से। आज जो कार्यशाला चल रही है उसके अंदर आपने क्या प्रशिक्षण प्राप्त किया और कैसा अनुभव रहा था? सर, हमने pH मीटर से pH कैसे चेक करते हैं वो सीखा है। फिर हमने लेज़र देखा है फिज़िक्स में। सर, हमने स्पोर्ट्स में अगर इंजरी हो जाती है, जैसे बैरियर टेंडन मसाजर, वो सीखा है, उसका यूज़ कैसे करेंगे। और सर, अभी फ़िलहाल सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो इंस्ट्रूमेंट है उनका यूज़ हम कैसे करें, हमको जो दिए गए वो सबको सिखाया गया है। अच्छा, ब्लड प्रेशर का जो बताया गया है, Yes. तो ये आपके आपस में स्टूडेंट वगैरह भी इसका जो प्रयोग करोगे, क्या इसका जो चलाने का जो सिस्टम है वो
यहाँ स्टूडेंट के अलावा घर पे भी जैसे इसका सर इसका उपयोग तो घर पे भी है, अगर घर पे भी कोई पेशेंट है, जैसे कोई बुजुर्ग इंसान है या बुजुर्ग इंसान भी नहीं है, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, बीपी का प्रॉब्लम है, तो सर ये हमको ये एपरेटस से बहुत मदद मिलेगी और हमारे कॉलेज में भी है तो हम एक दूसरे का भी चेक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर महेश कुमार निगवाल, सहायक प्राध्यापक, प्राणी शास्त्र विभाग, शासकीय कन्या महाविद्यालय बड़वानी। सर आज कार्यशाला का आयोजन किया गया, उसका उद्देश्य क्या है सर? हमारे विल्ड महाविद्यालय में विश्व बैंक और ऊषा परियोजना के अंतर्गत जो लैब उपकरण प्राप्त हुए हैं, उन लैब उपकरणों का परिचालन एवं संचालन करके छात्राओं को बताना, ताकि छात्राएं प्रयोगशाला में और जो घर पे अपने उपकरण संचालित कर सकती है, घर पे उनका उपयोग कर परिचालन करके देख सकते हैं। सर कौन कौन से सर उपकरण आए हैं? हमारे महाविद्यालय में सभी विभागों में अलग अलग उपकरण आए हैं। जैसे हमारे यहाँ परिचालन में जूलॉजी विभाग में हमने सेंट्रीफ्यूज का परिचालन करके बताया, होम साइंस विभाग ने ब्लड प्रेशर उपकरण का संचालन करके बताया है, उसके अतिरिक्त कीड़ा विभाग में टेंडन मशीन का संचालन करके बताया है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हमारा पीएच मीटर का संचालन करके बता रहा है। इसी प्रकार फिजिक्स विभाग द्वारा लेजर उपकरण का यहाँ पे प्रदर्शन किया गया और छात्राओं को इसके बारे में जानकारी दी गई। सर इससे ये सीख के सर छात्रों को क्या लाभ होगा सर? छात्राएं इन उपकरणों का सर दैनिक जीवन में भी अपना उपयोग कर सकते हैं। जैसे बीपी अपरेटस, में क्या सर ब्लड प्रेशर मिनिमम कितना होना चाहिए, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए। यदि घर परिवार में किसी को घबराहट होती है, तुरंत पसीना आता है, तो उसकी नब्ज चेक कर सकते हैं। यदि घबराहट है, यदि वहाँ पर उपचार हो सकता है तो उपचार कर सकते हैं, तो उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। इस प्रकार की सावधानियाँ हम बच्चों को बताते हैं। मैडम आपका परिचय थोड़ा। मैं डॉक्टर वंदना भारती, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बड़वानी। आज कुछ कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जी, उस कार्यशाला का उद्देश्य क्या है और कितने दिवसीय है वो? ये कार्यशाला एक दिवसीय कार्यशाला है और ये हमारे को शासन से उच्च हमारी शिक्षा की तरफ से विश्व बैंक के द्वारा हमें जो भी उपकरण प्राप्त हुए थे उसके परिचालन और संचालन के संबंध में छात्राओं को और आसपास के जितने भी जो लोग आ सकते हैं यहाँ पर और वो उसकी जानकारी और उसका परिचालन, उसका संचालन, उसका उपयोग किस तरह से होता है, इसके बारे में जानकारी इसमें कार्यशाला में आज दी जा रही है। जिसमें कि इसमें हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, फैकल्टीज़ के लोग हैं, सारे लोग यहाँ पर आज प्रोफेसर्स इसमें लगे हुए हैं। और ये जैसे साइंस डिपार्टमेंट है, होम साइंस डिपार्टमेंट है, हेल्थ एंड वेलनेस के उपकरण हमारे यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक से हमें प्राप्त हुए हैं, तो उसके बारे में सारी जानकारी बच्चों को, स्टूडेंट्स को दी जा रही है। और साथ में जो भी हमारे जनभागीदारी से रिलेटेड जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उन लोगों को भी दी जा रही है। इसमें जैसे साइंस में कई इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं, कई इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी बच्चों को बहुत अच्छे से जानकारी नहीं होती। सिर्फ डिपार्टमेंट के लोगों को ही नहीं या सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चों को ही नहीं, उनके अलावा दूसरे लोगों को भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन से इक्विपमेंट्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है। और जैसे होम साइंस में भी बीपी इंस्ट्रूमेंट है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है। बीपी इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि सिर्फ होम साइंस के बच्चों को ही नहीं आना चाहिए, ये दूसरे लोगों को भी, एक आम जनता को भी इसके बारे में पूरी, या आम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसके बारे में जागरूकता इससे संबंध में लाई जानी है। उसको कैसे यूज़ करते हैं और इसका उपयोग कब किया जा सकता है और कैसी स्थिति में हम इसको यूज़ करते हैं और इसका रख रखाव कैसे करते हैं, इसके संबंध में हर इक्विपमेंट से संबंधित जानकारी दी जा रही है। हेल्थ वेलनेस के संबंध में हमारे यहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स वर्ल्ड बैंक से हमें प्राप्त हुए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर जिम्नेशियम भी है जो बाहर हमारे ग्राउंड में लगा हुआ है, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। और उसका उपयोग कैसे करना है और कैसे इससे क्या फ़ायदे हैं इनके उपयोग करने से, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। कुछ मसाजर्स उपलब्ध है काफ मसल से संबंधित, और जैसे किस तरह से गर्म सेक और ठंडा सेक से संबंधित, हॉट फर्मेंटेशन, कोल्ड फर्मेंटेशन क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है, स्पोर्ट्स में इंजरी अगर होती है तो कैसे उसका उपयोग होता है, इन सब चीज़ों का उसके संबंध में भी जानकारी दी जा रही है। तो ऐसे जैसे बॉटनी है, जूलॉजी है, इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस है, ऐसे कई इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जिससे कि हम एक अच्छा रिज़ल्ट हमारे लैब में हमें मिलता है या प्रैक्टिकल करते समय हमें मिलता है। तो सिर्फ थ्योरी हमें नहीं पढ़ना है, थ्योरी के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल्स भी पढ़ना है, करना है, तभी हम जाकर एक बहुत अच्छे से
हम एजुकेशन का फ़ायदा का मतलब उठा सकेंगे और एजुकेशन के सही मायने हमको इस तरह से प्राप्त होंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर स्टूडेंट से कि वो थ्योरी के साथ-साथ में सिर्फ़ आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी लीजिए और इन सब के लिए इक्विपमेंट्स जो हैं ये बहुत सहायक है और आपके बहुत उपयोग में आएँगे और इसके बारे में आपको सही जानकारी मिले इसके लिए हमारे सारे टीचर्स आपको यहाँ पर उपलब्ध है आपके लिए और किसी भी परिस्थिति में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो हमारे स्टूडेंट टीचर्स आपको हमेशा यहाँ हेल्प करने के लिए तैयार हैं।